तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसने एक ट्रिक का यूज़ किया था, जिससे कि जो मास्टर है उसने उसे सेंट रियल वाले बंदे से बचा लिया होता है। और फिर जो जियांग है वो बेहोश हो जाता है और अपनी सोल वर्ल्ड में आ जाता है। और वो सोल वर्ल्ड में जो मिस रुक्सी है उसके लैब पे सोया हुआ होता है। तभी हमें इस सीन में दिखाया जाता है जो मिस रुक्सी है वो उसे कह रही होती है कि तुमने जो है वो बहुत ही अच्छा काम किया। अब लगता है कि मुझे जो ये वो मूवमेंट है इसका एडवांटेज लेना चाहिए। और वो जो जियांग है उसको किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि यदि मैं ये अभी करूँगी तो तुम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं पता कर पाओगे। और जैसे ही वो जियांग को किस करने वाली होती है कि जियांग जो अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है हनी। और फिर ये देख के मिस रुक्सी एकदम शॉक हो जाती है और तभी जियांग जो वो फिर आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं जागा नहीं, तुम कंटिन्यू करो। और मिस रुक्सी कहती है चलो भी अब जाग जाओ, अब प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिस रुक्सी कहती है कि मैं जो हूँ वो तो बस ऐसे ही इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रही थी तुम्हारे लिए। और जियांग कहता है वाह, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। और मिस रुक्सी जो है वो एकदम शर्मा रही होती है। तभी मिस रुक्सी कहती है कि मैं तो अपनी फीलिंग को कभी भी अच्छे तरीके से शो नहीं कर पाती हूँ। जियांग कहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुमने इनिशिएटिव लेने की कोशिश तो की। तभी मिस रुक्सी कहती है कि मैं जो हूँ मैं इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं कर रही थी। जियांग कहता है कि मैं अपनी जो ब्लड लाइन है उसके सेकंड स्टेज पे पहुँच चुका हूँ और मेरी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और मैंने उस पर्ल को ढूंढ लिया है जिसका यूज़ करते हुए मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छे से ठीक कर पाऊँगा। और वो कहता है कि जैसे तो वापस आओगी तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा तैयारी भी करनी है, एक बच्चे के लिए नहीं नहीं, दो बच्चे के लिए नहीं नहीं, हमने तो 3 बच्चे की बात की थी ना। तभी जो मिस रुक्सी है उसको स्लैप मारती है और कहती है ओए हम लोग इतने टाइम से जो है यही तो कर रहे हैं। तभी जियांग कहता है हाँ, पर हमने तो सिर्फ प्रैक्टिस की है इतने टाइम में और हमें जो है अभी असली में करना बाकी है। तभी मिस रुक्सी कहती है चलो बातें करना बंद करो। तभी जियांग कहता है कि क्या क्या तुम खुश नहीं हो। तभी मिस रुक्सी जो है वो शर्माते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड थी कि तुम जो है वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हो और तुमने जो है इतने टाइम में लगभग पता नहीं कितने बार मरने के कागार पे आ चुके हो। और जियांग कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अब मिस रुक्सी कहती है आखिर आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो जो मिस रुक्सी है उसे कुछ पहनाता है और जो मिस रुक्सी है वो देख के उसे कहती है ये तो तभी हमें पता चलता है कि वो कुछ और नहीं, वो रिंग होता है। तभी जियांग कहता है ये मेरे एंसेस्टर्स ने दिया है और उन्होंने कहा था कि इसको अपनी वाइफ को पहनाना और तुम्हारी वाइफ से जो तुम्हारा हार्ट है वो कनेक्ट हो जाएगा और तुम जो है वो उससे सेपरेट कभी नहीं हो पाओगे। और मिस रुक्सी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है कि जब तक मेरे पास ये रिंग रहेगा तब तक जो है हम लोग साथ में रहेंगे, है ना, तब तो हमें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जियांग कहता है हाँ बिल्कुल, हम हमेशा साथ रहेंगे, ये कितना अच्छी बात है ना। और तभी जो जियांग है वो वहाँ से ना डिसअपियर होने लगता है और मिस रुक्सी कहती है कि जो बाहर के लोग हैं वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और जियांग कहता है कि मेरा इंतज़ार करना हनी, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊँगा। और जो मिस रुक्सी है वो कह रही होती है कि हाँ हम कभी सेपरेट नहीं होंगे और जियांग जो है वहाँ से डिसअपियर होने लगता है। और मिस रुक्सी कहती है कि हम कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल उसकी तो हालत ख़राब हो गई होती है, उसे पूरी तरीके से बैंडेज से बांधा हो गया होता है और वो बिल्कुल मम्मी लग रहा होता है। और तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ कहती है कि मुझे इसे उस रात में अकेले नहीं भेजना चाहिए था, ये सारी मेरी गलती है। और हमें पता चलता है कि कोई और नहीं, वो प्रिंसेस होती है। अब प्रिंसेस कहती है कि अगर ये मर गया तो मुझे पता है कि ये कभी भी अच्छे तरीके से नहीं मरेगा और इसकी जो सोल है वो हमेशा मुझे ना दिन और रात परेशान करेगी। और वहाँ पे जो है वो सिस्टर ल्यू भी होती है, वो कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे को लगता है ये जो ब्लड लाइन इसकी अवेकन हुई है वो उसको बचा लेगी। और जो जियांग है वो थोड़ी सी कॉन्शियसनेस में आने लगता है और वो कहता है अभी भी मैं लैब पिलो पे हूँ क्या, मैं अभी भी सोल पैलेस में हूँ क्या, मैं सपना देख रहा हूँ अभी भी। और तभी जियांग कहता है हनी, और वो अपने हैंड्स को जो है प्रिंसेस के चेस्ट की तरफ बढ़ा रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा जो चेस्ट है वो कब से इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। और प्रिंसेस जो है उसके फेस पे एक पंच मारती है और जियांग कहता है नहीं नहीं, ये सोल पैलेस नहीं है। तभी जो सिस्टर ल्यू है वो कहती है कि आखिर आखिर तुम जाग ही गए। और जो प्रिंसेस है वो कहती क्या ये दर्द हुआ। और जियांग कहता है कि ये आखिर आखिर तभी जो प्रिंसेस है वो चिल्लाने लगती है, बोलती है आखिर आखिर इस बंदे के साथ हो क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग ने अपनी जो ब्लड लाइन है उसके सेकेंड स्टेज को पार कर लिया होता है। और जियांग कहता है ये फीलिंग कितनी कमाल की है और उसकी पावर से जो प्रिंसेस होती है
है, उसके जो क्लॉथ्स होते हैं वो फटने लगते हैं और वो चिल्ला रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग है उसकी बॉडी पे पूरी आर्मर आ गई होती है और उसके जो हॉर्न है वो भी निकल गए होते हैं और वो एकदम ड्रैगन में एकदम स्केल में चेंज हो गए होते हैं। और तभी जो प्रिंसेस है वो अपनी चेस्ट को छुपाते हुए कहती है, नहीं मेरे कपड़े। और जो लिन है, मतलब वो जो मेड है ब्लड ब्रेड अलायंस की, वो उसे देख के कहती है कितने बड़े हैं, और जियांग भी उसे देख के हंस रहा होता है। तभी जो मास्टर होता है वो अंदर आते हुए हंसते हुए आते हैं और जो मास्टर है वो जियांग के पास जाते हैं और कहते हैं, हाँ मैंने पहली बार सेकंड अवोकनिंग को देखा है, एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन को। ये जो स्केल्स है वो कितने अच्छे हैं, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो जो है सिर्फ प्रिंसेस को देखे जा रहे होते हैं और जियांग जो है वो कहता है कि तुम देख उस लड़की की तरफ रहे हो और प्रेज़ मुझे कर रहे हो। तभी जो मास्टर होते हैं वो शर्माते हुए कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने जो है उस स्वॉर्ड को तैयार कर लिया, आखिरकार मैंने उसे कर ही लिया, क्या तुम उसे ट्राई करना चाहोगे? तभी हमें जो मास्टर है उसके घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और उस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। वो मास्टर कह रहे होते हैं, ये स्वॉर्ड जो है वो मैंने फॉर्ज की है और ये ब्लैक गोल्ड क्रैक्ड आयरन ओर का मैंने इसमें यूज़ किया है और उसमें 3 आई ड्रैगन स्केल जो है उसके आर्मर को भी मैंने कंबाइन किया है और इसकी जो मेटेलिक है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा युआन कोर का यूज़ हुआ है और वो उसका हार्ट है। और ये भले दिखने में बहुत ही ज़्यादा पतली लग रही हो पर इसका जो वज़न है वो 13,500 kgs है। और ये सुन के तो जियांग मन में सोच रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है, क्या ये इस बंदे ने मेरे को सुपर ह्यूमन समझ रखा है और क्या इसको मैं डेविल वेविल लग रहा हूँ, क्या मैं इसको हैंडल कैसे कर सकता हूँ? तभी जो मेड होती है वो कहती है कि ये स्वॉर्ड ये कितनी ज़्यादा पतली है, क्या सच में इसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी? तभी जो मास्टर होते हैं उस स्वॉर्ड को जियांग की तरफ फेंकते हैं और वो कहते हैं जल्दी से इसे ट्राई करो। जियांग उसको पकड़ लेता है हाथ में और जो मास्टर से कहता है जल्दी से इसे पकड़ो। जियांग कहता है ये हैवी तो नहीं लग रही मुझे, क्या ये सच में इतनी ज़्यादा ताकतवर है और ये क्या मेरी जो ब्लड लाइन है उसको हैंडल कर पाएगी? जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं रिलैक्स करो, मैंने इसमें कुछ और भी चीज़ों को ऐड किया है जिससे ये जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई है। मुझे तो लगता है कि तुम ही इस स्वॉर्ड को हैंडल नहीं कर पाओगे और मुझे जो है इस स्वॉर्ड को खुद ही लेना चाहिए। और जियांग उस स्वॉर्ड को उठा के मन में कह रहा होता है ये स्वॉर्ड ये कितनी ज़्यादा इसकी पावरफुल प्रेशर है और ये ऑलरेडी जो है वो सोल ग्रेड का वेपन बन चुका है। इस ओल्ड मैन ने आखिर इस चीज़ में क्या ऐड किया है? और तभी वो मन में सोच रहा होता है कि क्या क्या ये मेरा मास्टर नहीं बनना चाहते? हमें दिखाया जाता है वो जो स्वॉर्ड है वो जियांग के हाथों से दूर भागने की कोशिश कर रही होती है और जियांग कहता है तुम रुक जाओ, तुम एक स्पिरिट ग्रेड के वेपन अभी तक बने नहीं हो, तुम्हें जो देखना चाहिए, मुझे फॉलो करना चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हें बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून दिलाऊंगा और तुम जो है वो एक स्पिरिट ग्रेड के स्वॉर्ड बन जाओगे, तुम मुझे काउंट कर सकते हो। तभी जियांग अपनी पावर को और अनलीज करता है और कहता है जल्दी से गिव अप कर दो और बिल्कुल मेरी बातें मानना शुरू करो। तभी वो जो स्वॉर्ड है वो हिलना बंद हो जाती है और जियांग अपनी पूरी ड्रैगन पावर को रिलीज़ करता है और फिर से वो आर्मर में आ जाता है और वो उस पावर को रिलीज़ करते हुए एक स्लैश मारता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा विंड उड़ रही होती है। जो प्रिंसेस है वो कहती है ये स्वॉर्ड इसकी लेवल आखिर हो कैसे सकती है, और जो मेड होती है वो कहते हैं वो, और उन सबके कपड़े उड़ रहे होते हैं और जो मास्टर है वो उन मेड को और उस लड़की की हवा में मतलब उड़ते हुए कपड़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं ही। और दोस्तों ऐसा शायद मेरे साथ भी हो रहा है। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है, जो जियांग है वो अपनी स्वॉर्ड को फिर से घुमाता है और घुमाते हुए एक अटैक करता है और उस अटैक ने जो मास्टर होता है उसके घर को उड़ा दिया होता है और जियांग एकदम स्टाइलिश पोज में खड़ा होता है और मास्टर जो है वो ये देख के एकदम शॉक हो जाता है। वो कहते हैं मेरा घर, मैंने सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए कहा था, तुमने तो मेरे घर को ही तोड़ दिया, तुम कितने बुरे हो। और वो वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देते हैं और जो जियांग है वो उनके सामने झुक जाता है और कहता है मास्टर आपने क्या स्वॉर्ड बनाई है, आपका बहुत बहुत थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस स्वॉर्ड को पाके। आखिर आपने इसमें क्या चीज़ ऐड की है, क्या मैं उसे अफोर्ड भी कर पाऊँगा? तभी वो मास्टर कहते हैं वो जो स्वॉर्ड है वो मेरी तरफ से गिफ्ट है और रही बात इसमें मैंने क्या ऐड किया है तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे स्वॉर्ड को फॉर्ज किया, मेरी पूरी लाइफ पता नहीं मैंने कितनी स्वॉर्ड्स को बनाया होगा। और वो जो मास्टर होता है हमें दिखाया जाता है वो जब अपनी मिडिल एज में था तो वो कितना ज़्यादा कूल था, उसकी मसल्स कितनी बढ़िया थी और वो जो है वो एक स्वॉर्ड को बना रहा होता है। तभी वो कहता है कि मैंने पहली बार ऐसी स्वॉर्ड को बनाई जिसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस पावर है और मैं जो हूँ कभी नहीं जानता था कि इतना परफेक्ट वेपन मैं कभी फॉर्ज कर पाऊँगा। और वो कहता है और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने जो है वो एक पीक रियल्म के डार्क नाइट युआन कोड को इसमें यूज़ कर लिया, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। और वो जियांग को कहते हैं कि यदि मैंने
तुम्हारा ये सेकंड फॉर्म नहीं देखा होता तो ड्रैगन का, तो मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं देता, मैं इसे अपने लिए ही रख लिया होता। जियांग जो वो कहता है थैंक यू सीनियर, मैं जो हूँ मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तभी जियांग उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता हुआ कहता है कि मुझे लगता है इस स्वॉर्ड का मुझे नाम देना चाहिए। और तभी वो कहता है इस स्वॉर्ड का नाम होगा लॉन्ग येन। और ये सुन के वो जो मास्टर होते हैं वो बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। और जियांग कहता है सीनियर क्या आपको बुरा तो नहीं लगा है ना। तभी वो जो मास्टर है वो उससे कहते हैं और बच्चे तुम जो है इस जो स्वॉर्ड है इसकी अच्छे से स्ट्रेंथ का यूज़ करना, कभी भी मेरी रेपुटेशन को कम मत करना। जो जियांग है वो कहता है ठीक है। तभी जो मास्टर है वो अपने टूटे हुए घर का दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं और वो कहते हैं क्या अब तुम लोग जो है यहाँ से जाने वाले नहीं हो, और मैंने सुना है कि तुम जो फीमेल एम्परर थी उसके टॉम की तरफ जाने वाले हो, तो तुम्हारी जब इंजरीज़ होंगी ना तो मेरे पास मत आना अपनी इंजरीज़ को दिखाने के लिए, मुझे कुछ और भी काम है। और वो जो प्रिंसेस होती है वो कहती है सीनियर अब आप क्यों नहीं ईस्ट चाइना सी पे चले जाओ। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं तो क्या मैं क्या करूँगा, तुम लोगों ने मेरे घर को तोड़ दिया तो अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचा ही क्या है वहाँ पे जाने के अलावा। अब मुझे लगता है कि इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, अब मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से जाओ। और फिर हमें बताया जाता है कि कुछ टाइम के बाद जो सारे के सारे लोग होते हैं वो जो एम्प्रेस सिया है उसके टॉम की तरफ जाने लगते हैं। और एक आवाज़ आती है वो कहती है क्या तुम लोग जल्दी नहीं चल सकते, जल्दी चलो जल्दी, और हम जो है ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेजेंडरी पर्ल है उसको पाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है वो जो है वो स्वॉर्ड को उठाए हुए चल रहा होता है। वो कहता है मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। और वो मन में सोच रहा होता है मेरी जो बैक है वो अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी है, मैं तो कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा भारी हो जाएगी अचानक से। और मन में कह रहा था पर फिर भी मैं जो हूँ इसका यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और जियांग जो है उसका यूज़ कर रहा होता है ताकि वो जो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। और वो कहता है कि मैं इतनी दूर तक आ चुका हूँ तो मैं जो हूँ सबको दिखा दूँगा कि मैं कितनी ज़्यादा ताकतवर हूँ, और मैं जो हूँ इतनी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको अपना रहा हूँ ताकि मैं वर्ल्ड को दिखा सकूँ कि मैं पूरी दुनिया से अलग हूँ। उसके बाद हमें सन को दिखाया जाता है और वो बोट को भी जिस पे जो जियांग और उसकी जो दोस्त है वो जा रहे होते हैं। और जो जियांग का दोस्त होता है वो बिल्कुल कपड़े खोल के बैठा होता है। वो कहता है आखिर यहाँ पे इतना हॉट क्यों है, क्या इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक स्टोव पे बैठा हूँ। तभी हमें उस जो ब्लड अलायंस के जो मास्टर होते हैं उनको दिखाया जाता है, वो भी सिर्फ अपने अंडरवेयर को पहने होते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो है वो वॉल्केनिक बेल्ट है और हमें जो है नॉर्थ एरिया में जाने से पहले इस बेकार के एरिया से गुजरना पड़ेगा, और यदि हमें वहाँ जाना है तो इस चीज़ को तो हमें और फेस करने की ज़रूरत है। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोगों ने अपने कपड़े उतार रखे होते हैं और मास्टर एकदम पसीने से हाल बेहाल करके कह रहे होते हैं कि जो फ्लाइंग बोट है वो यदि और थोड़ी सी ऊपर जाती तो मुझे लगता है कि हमारा जो गर्मी का टेम्परेचर वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि तो फिर आप ऊपर जा क्यों नहीं रहे हैं। और वो जो मास्टर होता है वो कहता है पर ये बहुत ज़्यादा हैवी है। और जो जियांग है वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब इसका दोस्त कहता है ओए बास्टर्ड जल्दी से उस स्वॉर्ड को अपने सोल स्पेस में क्यों नहीं रख लेते हो तुम। जियांग कहता है हाँ मैं, क्या ये मेरी गलती है कि इतना यहाँ पे वजन है। और वो कह रहा होता है कि खुश रहो कि मैं जो हूँ वो अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा कम करके रखा हुआ है मैंने, और नहीं तो अभी तक तो हम लोग ग्राउंड पे से जा रहे होते हैं। तभी वो जो लड़का होता है मतलब जियांग का दोस्त वो कहता है कि क्या क्या तुम किसी और तरीके से और किसी और टाइम पे अपनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। और जियांग कहता है कि ये जो इन्वायरमेंट है ये मेरी प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल अच्छी है। और तभी एक आवाज़ आती है वो कहता है हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छी है, ऐसा करते रहो। और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है उसने पता नहीं अपने कपड़े को कैसे पहना होता है, और वो कहती है कि ये तो बिगिनिंग है, अभी तो रोड इससे भी ज़्यादा ख़राब है। और वो मतलब जो जियांग का दोस्त होता है वो उसको देखने के बाद कहता है कि नहीं तुम प्रैक्टिस बिल्कुल कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। और जियांग कहते हैं हाँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। तभी प्रिंसेस कहती है कि ये तो सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर है, जब हम अंदर जाएंगे तो ये जो वॉल्केनिक बेल्ट है ये और भी बुरा हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी दूर के बाद हम स्नो प्लेन एरिया में पहुँचेंगे जहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के डीमंस बीस्ट हैं, और वो लगभग सारे के सारे ही सेंट रियल्म पे होंगे और उनको मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और उसके बाद हम थर्ड एरिया में जाएंगे जहाँ जो ग्रेविटी होगी वो 300 टाइम्स ज़्यादा होगी, और वो जो एरिया होगा वो बिल्कुल पतला होता जाएगा जिसके कारण ना हम बोट से आगे नहीं जा पाएंगे, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी जियांग कहता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं है, और क्या ये ठीक होगा वहाँ से पैदल जाना। मुझे लगता है कि मैं जो हूँ मैं अकेले पैदल जाऊँगा और तुम लोग जो हो बोट से आ जाना, तुम लोग जो है वो आराम से आ सकते हो पीछे पीछे, मुझे जो है ट्रेनिंग करनी है। तभी जो प्रिंसेस है वो उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, पर
300 टाइम्स ग्रेविटी को झेलना, क्या तुम 2 और 3 घंटों में उसे पार कर भी पाओगे? तुम जो हो वो थक जाओगे और वहीं पे जो पिचक जाओगे। और वो कह रही होती है कि वहाँ पे तुम्हारा मरना तय हो जाएगा। जियांग कहता है ठीक है मैं समझ गया। और प्रिंसेस कहती है उसके बाद जो है वो हम वैली को क्रॉस करके एक्स किंग में एंटर करेंगे, और वो जो है वो और भी ज़्यादा बुरा है। वहाँ जो स्पेस और टाइम है वो बिल्कुल रुका रहता है, और जो डेस्टिनेशन है वही है हमारी। और जो प्रिंसेस है वो कह रही होती है कि हम जो है इसको पक्का कर लेंगे। और वो कह रही होती है कि जियांग हांग का जो मैप है उसके इंटेलिजेंट एनालिसिस के हिसाब से हम जो है एम्प्रेस के जो टॉम्ब है वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं, पर ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और ग्राउंड पैलेस जो है बहुत ही अंदर होगा, और ब्लड ब्लेड अलायंस का गोल यही है कि हम जल्दी से उस ट्रेजर को पा लें। और जो प्रिंसेस है वो जियांग को कह रही होती है पर ये भी झूठ नहीं है कि हमें जो है ग्रेट सिया को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 1000 सालों से वो वहाँ पे दफन है। और मुझे लगता है कि उसको जगाना ठीक है कि नहीं ये पता नहीं। यदि हमने उसे जगा दिया तो हमारे लिए रिस्क भी है, पर जो टियानो किंगडम है वो गिर भी सकता है। और जो जियांग है वो कहता है ग्रेट सिया, क्या तुमने नहीं कहा था जो एम्प्रेस है वो किसी के प्यार में गिर गई थी? आखिर ऐसा हुआ कैसे था? और वो जो प्रिंसेस है वो कहती है हैं ये कैसे पॉसिबल है? वो शायद कोई डिमोनिक बीस्ट होगा, इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया होगा। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है उस वैली को कैसे पार करने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।